भगवान का नाम और बहुत लाभकारी है भक्ति और ज्ञान। भक्ति जहाँ पर आती है वहाँ पर शक्ति के साथ ज्ञान का भी प्रवेश हो जाता है। ज्ञान और भक्ति एक किस्म से दो कोण है, लेकिन तीसरा कोण जो है कर्म योग है। कर्म अच्छा करे, कर्म अच्छा करने से मन की शुद्धि होती है और जहाँ शुद्ध मन हो गया वहाँ पर अपने आप ही ज्ञान और भक्ति प्रवेश करती है। आप भक्ति चाहते? कौन चाहता है? अगर आप चाहते हैं तो अपने कर्म को सवारो। कर्म अच्छा होना चाहिए, किसी का मन मत दुखाओ, अच्छा काम करो। अपने जीवन के अंदर अगर कोई कुछ कह भी जाता है उसका भी बुरा मत मानो। अगर आप चाहते हैं कि भक्ति मिले, भगवान खुश होते हैं जब उनके संसार में सब जीवों से प्रेम किया जाए। अगर प्रेम नहीं कर सकते हो तो इसका अर्थ है कि भगवान आपको नहीं अपनाएंगे। वो तब अपनाते हैं जब आपका हृदय शुद्ध होता है। लेकिन शुद्ध करने के लिए आपको निरंतर भगवान का आराधना करनी पड़ेगी। आराधना, भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा जो गंदा हृदय है इसको शुद्ध कर दो। मैंने पहले भी बताया कि गंदगी के ऊपर फूल नहीं रखे जाते। जगह को साफ करो फिर जाकर के वहां बैठा जाता है। घर को साफ करो तो आपका सुंदर जो सोफा है और घर का फर्नीचर है अच्छा लगेगा। अगर सफाई नहीं है तो वहां रखा हुआ किस काम का? हमारे हृदय में अभी गंदगी है, उसको साफ करने के लिए भक्ति की जरूरत है। और भक्ति दिखावे की नहीं होनी चाहिए, भक्ति हृदय से होनी चाहिए। एक बार बच्चा रो रहा था तो माँ ने डब्बे में से एक लड्डू लेकर के उसके हाथ पे रख लिया। बच्चे ने खाया, बहुत खुश हुआ। एक दिन उसे लड्डू की याद आई तो वो वैसे ही अभिनय करता हुआ, नाटक करता हुआ गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। माँ नहीं आई और जोर से चीखे मारने लगा, माँ नहीं आई। उसने पुकारा, माँ तू आई नहीं? कहते बेटा वो आवाज और थी, वो ये आवाज नहीं है, वो और थी। हमारी वो आवाज नहीं है जिसे भगवान खींच के आए। बच्चे की वास्तविकता देखनी है। मान ली तो भगवान क्यों नहीं वास्तविकता देखेंगे? हमारी असलियत क्या है उसको भगवान देखते हैं। हमारी नकल क्या है, हम कैसे जी रहे हैं दिखावे के साथ, वो भगवान नहीं मानेंगे। इसलिए भगवान को मनाने के लिए केवल प्रेम चाहिए। और प्रेम सौदा नहीं है, सौदा नहीं है कि आज 4 पैसे देकर के आप ले लो। भक्ति खरीदने की चीज नहीं है, प्रेम खरीदने की चीज नहीं है। प्रेम स्वाभाविक है। बच्चे के लिए माँ के हृदय में कुदरती प्रेम है, उसे जन्म से पहले नहीं था। जब वो पैदा हो गया धीरे धीरे उसे प्रेम आने लगा। इसलिए भगवान के लिए कुदरती प्रेम पैदा करना, नकली नहीं। पूजा भी नकली नहीं होनी चाहिए, गुरुओं से प्रेम भी नकली नहीं होना चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए। अभी जो भी दृष्टांत हैं कुछ बता रहे थे
अगर उसके अंदर असलियत है तो वो केवल परमात्मा है। आपका विश्वास है, विश्वास है तो हम कहीं भी आपसे मिल सकते हैं। अगर आपका विश्वास नहीं है तो हम कहीं भी आपको नहीं मिल सकते। कई ऐसी बातें होती हैं जो व्यक्ति को चकित कर देती हैं। हमारे हृदय में चमत्कार नहीं होना चाहिए। चमत्कार दिखाने की चेष्टा न करो कि हम कुछ दिखाएं। ये तो बाजीगर हो गया। बाजीगर होता वो खेल दिखाता, दुगड़की बजाता, रीछ और बानर को नचा करके पैसे बना लेता। ये प्यार नहीं है। प्यार है असलियत। आप बंदर की तरह ना नाचे, ना रीछ की तरह। आप एक मानव बन करके दिखाओ। कुछ ना बनो, भक्त भी ना बनो, लेकिन मनुष्य तो बन जाओ। मानवता खत्म हो रही है, इंसानियत खत्म हो रही है। उसको कायम करने के लिए हमारे हृदय में प्यार और सूझबूझ होनी चाहिए। इसको किस प्रकार से कायम करना है? हमारी इंसानियत बन जाए, मानव बन जाए तो भक्त तो अपने आप बन जाएगा। हमारी दया आ जाए दिल के अंदर तो बहुत कुछ बन सकते हैं। धोखाधड़ी छोड़ दो, ये धोखा बहुत चलता है। सरल बनो, धोखा मत दो किसी को। अगर धोखा दोगे तो भगवान आपको वहां फेंकेगा जहां पानी नहीं है। किसी को धोखा मत दो। बहुत प्यार के साथ इस समाज में रहो। हमारे हृदय में एक परिवारवाद होता है। परिवार में रह करके हम प्यार करते हैं। एक होता है समाज के अंदर रह करके, एक होता है राष्ट्र में रह करके, और एक होता है विश्व में रह करके। तो क्या होता? होल वर्ल्ड इज माय होम। जितना है सारा विश्व प्रेम है होना चाहिए सारे संसार के साथ। कितने कितने अभिनेता आए, कितने कितने खिलवाड़ करके चले गए, पर सच्चाई खत्म हो गई। आज उन लोगों को कोई याद नहीं करता, पर आज मीरा को याद किया जा रहा है, नरसिंह को याद किया जा रहा है, और भक्तों को याद किया जा रहा है। क्यों? वह असलियत थी। भगवान के लिए मर मिटे। मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा मेरा है ही कोई नहीं। भगवान आप ही मेरे हैं। तो हर पल पे, हर कदम पे भगवान को आना पड़ा। अगर भगवान को सच्चे दिल से बुलाओ तो भगवान आते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हम अगर दिल से रो के पुकारे तो हो ही नहीं सकता कि भगवान ना आए। भगवान का ना आना ये झूठ है। हमारा पाखंड करना जो है ये अगर छूट जाए तो भगवान तुरंत आ जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। हमने अपनी जिंदगी में यही सीखा। जब रो करके इसे पुकारा तो वो आए हैं, हर कदम पे आए हैं। मेरे अंदर कई किस्म के जिंदगी के अंदर दृष्टांत हैं, लेकिन मैं इतनी पब्लिक में सुना नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो बड़ी कीमती चीज है, लुटाने वाली चीजें नहीं है। वो महसूस करने, अनुभव करने की चीजें हैं। इसलिए भगवान को पाने के लिए अपना सर्वस्व खोना पड़ता है। कुछ रहे ना, भगवान के लिए कुछ ना रहे। तो भगवान कहते हैं जब ये कुछ मांगता ही नहीं है तो मैं क्या करूं? भगवान बहुत कुछ देना चाहता है, वो भी नहीं लेना चाहता। तो बाद में भगवान कहते तू मेरे को ले ले। भगवान तब आते हैं जब व्यक्ति कुछ लेना नहीं चाहता है, उसके पास भगवान अवश्य भावी आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं।
और प्रेम जो है ये बनाए रखो, व्यक्तिगत नहीं, समष्टिगत। यानी हम एक व्यक्ति से प्रेम ना करें, सारी सृष्टि में हमें अपना आप दिखाई दे। मैं खुद हूँ, कहाँ पर हूँ? सारे विश्व में हूँ। भगवान ने यही तो सिखाया, विराट रूप जो अर्जुन को दिखाया। इसका मतलब यही है कि मैं एक जगह नहीं हूँ, मैं हर जगह हूँ। मेरा रूप देख, और मैं हर रूप में हूँ। चाहे कोई भी है तो मैं भी हर विश्व में हूँ। मेरा छोटा रूप नहीं है। जहां आप याद करो हम उपस्थित होंगे, ठाकुर जी समेत। उनके बिना नहीं, उनके बिना तो कुछ भी नहीं हो पाता। ठाकुर जी समेत। कई लोगों के पास ऐसे दृष्टांत हैं, लेकिन आपने वैसे बुलाया ही नहीं। फिर आप गिरा करते हैं कि आप आए नहीं। बुलाने का ढंग होता है, भक्ति का ढंग होता है, प्रेम का ढंग होता है। बाद में प्रेम में कुछ रहता ही नहीं। जूठे बेर खिला रही है देवी, थोड़े से तंदूर खिला रहा है सुदामा। और जो भी कुछ खिलाओ भगवान खाने को तैयार हैं, क्योंकि वो भाव को खाते, वो वस्तु को नहीं खाते, भाव को। जैसा आपका भाव होगा वैसे भगवान उसको स्वीकार करेंगे। हमारे पास कुछ नहीं, भगवान आपको देने के लिए आपने बहुत कुछ दिया है। भक्त कहता है क्या मेरे पास कुछ नहीं है। ये जितनी भी वस्तुएं हैं सब आपकी दी हुई है। ये शरीर भी आपका दिया हुआ है, इसके अंदर जो विवेक है, मन है, बुद्धि है, और यहाँ तक कि आत्मा भी आपका ही बिंदु है। अगर आप सागर हैं तो मैं बिंदु, मेरी आत्मा। और अब इतना मैं अलग रह चुका हूं। एक बिंदु, एक बूंद पानी की अगर समुद्र में गिरा दो तो उसका नाम बदल जाएगा। वो बूंद नहीं रहेगी, सागर बनेगी। इसलिए अपनी इस आत्मा रूपी बूंद को परमात्मा रूपी सागर में विलीन कर दो। जो भी कुछ करो भगवान कर रहा है। जो भी खाओ पियो चलो फिरो, भगवान के सिवाय कुछ नहीं। अगर हम बोल रहे हैं तो हम नहीं बोल रहे, ये ठाकुर बोल रहे हैं। अगर हम कुछ कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, वो ही कर रहे हैं। बस उन्हीं को कर्ता बना लो। कर्तापन में हम मारे गए। जब मरता है आदमी तो अहंकार में मरता है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, कुछ बनने की चेष्टा करता है। मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, मैं वो बन गया। और तू क्या बना? जब तेरी बुद्धि नहीं बनी तो तेरे मानसिक स्तर गिर गया तो कुछ नहीं। इसीलिए पहले मानसिक स्तर को ऊंचा करो। व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि मैं नहीं हूं। अच्छा, एक बात का जवाब दो। अगर ईश्वर ना करे, किसकी टांग काम नहीं करती, उसको कह उठ नहीं पाएगा। किसी का हाथ काम नहीं करता, उसको को काम कर, वो नहीं कर पाएगा। जिसकी आंखें नहीं देख पा रही हैं वो देख नहीं पाएगा। अरे परमात्मा ने इतना कुछ हमें दिया, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये ताकत किसकी है, शक्ति किसकी है? हर चीज के पीछे भगवान है। हमारी आंखें देखती, भगवान है पीछे।
हमारा हाथ काम कर रहा भगवान के सहारे, टांगे काम कर रही है भगवान के सहारे। आज कहते घुटने दुख रहे, मैं कहती उसके सहारे जियो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। सहारा नहीं हम पकड़ते, हमने अपने अहंकार को पकड़ रखा है। अहंकार नहीं छूटता, अहंकार छूटे तो भगवान आए, अगर अहंकार है तो भगवान आएंगे नहीं। एक कण मात्र भी अहंकार नहीं होना चाहिए। हमारे अहंकार खत्म और भगवान आए, बस इतना ही फर्क है। हमारा वजूद खत्म होता है और वजूद के जगह पर भगवान की प्रतिष्ठा हो जाती है। भगवान की प्रतिष्ठा तब होती है जब हमारा अहंकार विलीन हो जाता है, खत्म हो जाता है। भगवान कहते हुए कहाँ बैठूं, कचरे से भरा हुआ हृदय साफ तो है नहीं, कचरा निकाल के बाहर फेंको, ना जाने क्या क्या भरा हुआ है। लोभ लालच काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तब खत्म होगा जब भगवान के शरण चले जाएंगे। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रहि अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान ने आखिर में अर्जुन को ये समझाया, सारे धर्मों को छोड़, भटक नहीं, वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ नहीं, माँ मेरी शरण आ। हम भटकते बहुत हैं, आज वहां जा रहे हैं, कल वहां जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, कभी दीवारों को पूज रहे हैं, कभी पत्थर को पूज रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो विराजमान है सर्वव्यापक परमात्मा, उसको भूल गए। केवल मात्र ये पूजा नहीं है, हमसे उलट अगर देखा जाए तो धन्य ने पत्थर में से भगवान देखा, हम भगवान की जगह पर पत्थर देखते हैं, बस इतना ही फर्क है। उन्होंने पत्थर में से भगवान निकाला और हम रोते पीटते भगवान नहीं आते। भगवान का इतना स्वरूप है, उसमें से भगवान नहीं देख पाए। भगवान है, प्रत्यक्ष भी होते हैं। अब जिन्होंने देखा यहाँ पर कुछ देर हुई, साक्षात भगवत जी का प्रवेश था। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रही। ये सोनू शायद यहाँ पर बैठा हुआ है कि सोनू चला गया? सोनू चला गया, चला? मैंने कहा सोनू तो एक भेंट बोल, कहती कौन सी? कि माता ने दरबार जोता करी। उस दिन मैं बहुत उदास थी, भगवान से तत्काल मिलने का चेष्टा, इतनी ज्यादा मैं उदास थी। मैं कहा ये बोल, उसने भी बोला भी नहीं, तो ये सारा मंडल जो था एकदम प्रकाश था। लोग डर के मारे दौड़ पड़े कि क्या हो गया, क्या हो गया? ये सारा बना था, पीछे की मूर्तियां छिप गई, दिखाई नहीं दे रही, और यहाँ पर बिजली लगी हुई थी, सब अपने आप जल गए। कोई ऐसा बल्ब नहीं था जो जला ना हो, बिना ऑन किए। ये क्या है? भगवान का वो दिव्य रूप, शक्ति का वो दिव्य रूप, और वो इतनी अद्वितीय थी, उसमें किरण कोई नहीं, और सफेद और पीले कलर की किरण देखी है। कुछ कल परसों भी एक औरत बता रही कि मैंने भी देखा कुछ लोगों ने, और अद्वितीय थे, अद्वितीय, संसार से अलग किस्म की। ये सारा मंडल भरा हुआ, हम एक तत्काल भगवान के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमारे मन में वो भाव नहीं है।
भाव पैदा करो। वो कहते हैं अगर मुझे बख्शा हुआ कोई गुरु मिल जाए तो मैं भी बख्शा जाऊं। जो बख्श दिया गया परमात्मा ने, जिसे अपना बना लिया है, जो भगवान में मिला हुआ है, ऐसे संत कहाँ है? हम तो है ही नहीं संत। तो ऐसे संतों को तलाश करने की जरूरत नहीं। आपके दिल में अगर प्रेम होगा तो आपको वो तत्काल मिलेंगे, क्योंकि भगवान का संदेश होता है संत, भगवान का स्वरूप होता है संत, और भगवान संसार के जितने कर्मों का फल है वो संत। संत मैंने सत्य, जो संत में से शब्द के ऊपर एक बिंदी आती है, उसका मतलब है कि सत्य पे चलो और वो बिंदु परमात्मा है, पारब्रह्म परमेश्वर, और उससे मिलन हो जाएगा। आप उससे अलग नहीं रह सकते। वो तब मिलेगा जब आप उन पे विश्वास करेंगे। हमारा विश्वास लड़खड़ा रहा है। हमने संसार की नशा तो ले लिया, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का, लेकिन कभी भगवान की भक्ति का नशा लेके देखो, कभी उतरेगी नहीं, कभी उतरेगी नहीं, जिंदगी भर नहीं, हमेशा के लिए वो नशा बना रहता है। कहते तेरा पैर लड़खड़ा रहे, तूने कुछ पिया हुआ, तूने कुछ नशा लिया हुआ। कहते मैंने वो तो करता ही नहीं हूं। कहते क्या हो गया? कहते मुझे एक चीज मिल गई। कौन सी चीज मिल गई? कहते भगवान का प्यार मिल गया, और प्यार के साथ में लड़खड़ा गया। प्यार है, प्यार में शक्ति है, और भगवान से प्यार करो। एक बड़े भक्त थे, कहते प्यार होना चाहिए। और प्यार में क्या होता है? एक बार नंदनंदन ठाकुर जी, उन्हें सोचा भक्त ने कि मैं इनको बाकायदा बढ़िया चीज बना के खिलाऊंगा, तो खिचड़ी बना के ले आया, और उसमें असली घी भी नहीं डाला। तो कहते मैं समाधि में बैठा, ध्यान में, तो कहते भगवान आए और एक बोतल लेकर के दिखा रहे हैं तूने असली घी नहीं डाला। ये सही बात है, सच्ची बात है। कहते ये जो घी था ये तूने डाला ही नहीं। कहते इसलिए मैंने भोग नहीं लगाया। भगवान से झूठ बोल जाते हैं, इसलिए सत्य बोलो, और सत्य परमात्मा, और सच में ही परमात्मा की प्राप्ति है। और आज के बाद अपने जीवन में कोई ना कोई एक अच्छा गुण ले आओ। यहाँ पर सुगंध तो नहीं मैं खिलाती, लेकिन आप मन में संकल्प कर लो। संकल्प ही नहीं करवाती, आप मन में प्यार से परमात्मा के साथ बात करो कि मैं ये चीज छोड़ दूं। अगर आप में गलत आते हैं एक एक करके, आप कहते आज मैंने ये छोड़ दिया। ऐसा ना करना कि हरिद्वार कोई गया तो कहने का वहां पर क्या छोड़ना। कहते मैंने हरिद्वार में आना ही छोड़ा क्योंकि यहाँ छोड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं, भगवान के पास आने का अर्थ है कि हम अपनी बुराइयों को एक एक करके छोड़ें, गलतियों को छोड़ें, फिर बात बन जाती है। भगवान बहुत प्यारे हैं, भगवान बहुत सुंदर है। भगवान की सुंदरता संसार की सौंदर्य नहीं है। अगर कोई एक चरण भी देख ले तो वो मूर्छित हो जाएगा। एक बार एक शिष्य कहने लगा
बाबा जी अपने गुरु जी को कि मुझे गुरु नानक देव जी के दर्शन करने। कहते बहुत अच्छा, करवा देते, पर तो करने के काबिल नहीं है, योग्यता होनी चाहिए। कहते नहीं मुझे करना। तो 7 दिन हो गए नाम जप करते हुए। जब 7 दिन हो गए तो एक दिन वहां पर मूर्छित पड़ा हुआ। तो शिष्यों ने जाके कहा कि वो तो मूर्छित पड़ा। पास आए, उठाया, क्या हुआ तुझे? कहते महाराज जी आपने दर्शन तो करवाए, लेकिन पीठ की तरफ से करवाए, बुखार में तो मैंने देखा ही नहीं। कहते रे पागल, अगर पीठ देख करके तो बेहोश हो जाता तो मुख देखता तो तू तो मर ही जाता, क्योंकि काबिलियत होनी चाहिए। भगवान के दर्शन करना कोई सहज नहीं है। भगवान पहले पक्का करते हैं कि अद्वितीय को, इस प्रकाश को कोई सह सके। जो सहने के काबिल बन जाता है, आप कहते फटाफट भक्ति मिल जाए, ऐसा नहीं। उसकी काबिलियत चाहिए। जब काबिलियत आ जाएगी तो भगवान तो दूर है ही, वो तो झट प्रकट होती है, चाहे किसी रूप में हो जाए। तो भगवान के कई इशारे हमारी जिंदगी में, लेकिन सब बातों को कहना नहीं है। यहीं पर विश्राम, और कल फिर बैठक है प्रातः काल 11 बजे आओ। पता नहीं कितने लोगों का जीवन बनेगा। अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आप कुछ पाना चाहते हैं, हाँ? और सबसे बड़ी चीज आप भगवान को पाना चाहते हैं। बड़ा दिल खुश होता है कि मेरे प्रीतम को पाने के लिए कितने लोग बैठे हैं, हाँ? और रात तक आप इंतजार कर रहे हैं। जो भक्ति को प्यार करता है वो भगवान को पाना चाहता है। इसलिए छल कपट छोड़ो, एक एक अवगुण छोड़ो और भगवान से प्यार करो। निश्चित रूप में इसी जन्म में भगवान मिल सकते हैं। हम पूरे कागज पर लिख के दे सकते हैं इसी जन्म में, अगले जन्म की आवश्यकता नहीं है। ये लिखा हुआ ना, जन्म जन्म निकेतन कराई, अंत राम कहे आवत नहीं। राम कहे आवत नहीं। उसका नाम मिलना, उसकी भक्ति मिलनी बहुत मुश्किल है। बस भक्ति मिल जाए। भक्ति के भी स्वरूप होते हैं, लेकिन भक्ति जो है वो बिल्कुल आनंद स्वरूप है। सबसे बड़ी चीज प्राप्ति परमानंद, इसके आगे कुछ नहीं। इसी के साथ, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, अभी